हाय डिवाइन फैमिली, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल डिवाइन टाइम 7777 पर। आई होप आप सब हेल्दी होंगे, वेल्दी होंगे और अपनी ड्रीम मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो आज का जो टॉपिक है, ये मुझे गाइडेंस आया था इस टॉपिक पर टैरो वीडियो बनाने के लिए। आई थिंक कुछ लोग हैं यहाँ पर जिनको इस मैसेज की बहुत ख़ास ज़रूरत है। ओके, सो आज का ये जो टॉपिक है, ओके, ये हम देखने वाले हैं कि ऐसा आपके साइकिल में, आपके फैमिली में ऐसा कौन है आपकी लाइफ में जिन्होंने आपके खिलाफ दुश्मनी के बीज बोए। ओके, और इस जो इंसान ने काफ़ी ट्राई किया आपकी इमेज को ख़राब करने का, आपको नीचे पुल करने का। ओके, दे वांटेड टू पुल यू डाउन। ओके, ये चाहते थे कि आप सबके नज़रों में बुरा बन जाएं। ओके, सो आज हम ये देखने वाले हैं कि इस इंसान के इंटेंशंस क्या हैं, क्यों हैं। ओके, और क्या इनका सिला ऊपर वाला इनको देने वाला है जो इन्होंने आपके साथ किया है। सो आज हम ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। ओके, सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माय चैनल। ओके, थैंक यू। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। डिवाइन, प्लीज़ टेल मी, मेरे व्यूवर्स, मेरे कलेक्टिव की लाइफ में कौन है जिसने ये दुश्मनी के बीज बोए हैं। प्लीज़ गिव अस गाइडेंस, गिव अस लाइट। थैंक यू। ओके, सो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये जो भी पर्सन है ना, ओके, ये पर्सन आपसे और आपकी तरक्की से बहुत जेलस है। ओके, रिसेंटली ऐसा हो सकता है कि आपके लाइफ में काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आए होंगे। ओके, आपकी लाइफ में एक 360 डिग्री चेंज आया होगा, जैसे कि चेंज ऑफ फॉर्च्यून कहते हैं। तो रिसेंटली आपके लाइफ में कुछ ऐसा हुआ होगा, एक बहुत बड़ा चेंज आपके लाइफ में आया होगा रिसेंटली। सो ये जो पर्सन है ना, इनको ये सडन आपके लाइफ में जो पॉजिटिव चेंज आया ना, आपकी लाइफ में ये जो शिफ्ट आया ना, ये देख के यहाँ पर इस पर्सन को अच्छा नहीं लगा। ओके, सो कुछ तो आपके लाइफ में रिसेंटली ऐसा हुआ है। शायद हो सकता है कि आप नए घर में शिफ्ट हुए होंगे। ओके, आपको कुछ अच्छी जॉब मिली होगी, समथिंग लाइक दैट। या यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों की यहाँ पे रिसेंटली अपने मनपसंद पार्टनर से शादी होते हुए भी दिखाई है। कुछ न्यूली मैरिड लोग भी हो सकते हैं यहाँ पर। ओके, सो ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है कि कुछ चेंज ऑफ इवेंट्स आपके लाइफ में हुआ था, पॉजिटिव इवेंट हुआ है आपके लाइफ में बहुत बड़ा। बट इस पर्सन को आपकी लाइफ का ये पॉजिटिव इवेंट देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ओके, डिवाइन प्लीज टेल मी व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर माय कलेक्टिव एंड माय व्यूवर्स। थैंक यू। ओके, सो ये जो पर्सन है ना, ओके, ये आपका जो दुश्मन है। ओके, ये आपका गुप्त शत्रु है। ओके, सो इन्होंने आपके खिलाफ प्लानिंग, प्लॉटिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इन्होंने मतलब कोई बोलते ना, कोई पन्ना छोड़ा नहीं। ओके, कोई हर पन्ना इन्होंने पलट दिया। ओके, दे डिड नॉट, वो इंग्लिश में कहावत है, दे डिड नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। ओके, इन्होंने मतलब कोई कसर छोड़ी नहीं। ओके, हर तरीके से इन्होंने ट्राई किया कि आपकी इमेज को कैसे टार्निश कर सकते हैं। ओके, आपको कैसे बदनाम किया जा सकता है, इन्होंने हर वो कोशिश की और अभी भी कहीं ना कहीं ये इन चीज़ों में लगे हुए हैं। डिवाइन प्लीज़ टेल मी what is the guidance for my collective and my viewers. Thank you. Okay, so यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है नो, ये फुल ऑन फाइटिंग मोड में है आपके साथ। ओके, सो यहाँ पर ये भी हो सकता है कि अगर आप अपने लाइफ के अंदर अपने इर्द गिर्द नज़र मारिए, ओके, ये पर्सन आपको दिखाई देगा कि ये पर्सन ना बिन वजह आपसे झगड़े कर रहा है। ओके, ये आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, ये आपके फैमिली का भी कोई मेंबर हो सकता है। ओके, ये आपके इन लॉज की फैमिली में से भी कोई हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कोई तो पर्सन है, ये बिन वजह आपसे लड़ाई
बुराइयां मोल ले रहा है, ये ओके ये अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है। ओके सो ये छोटी छोटी बात पर आपसे लड़ रहे हैं, आपको ब्लेम कर रहे हैं। ओके ये मौका ढूंढ रहे हैं। ओके इंटरनली तो सीक्रेटली ये बहुत कुछ कर ही रहे हैं, बट अभी ये ओपन में आकर आपको इमुलेट करना चाहते हैं, एंड वो इस चीज़ के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। डिवाइन प्लीज टेल मी व्हाट इज़ द गाइडेंस। थैंक यू। ओके सो ये जो पर्सन है ना, ओके कहीं ना कहीं इस पर्सन की आपकी वेल्थ के ऊपर नज़र है। ओके आपके वेल्थ के ऊपर, आपके एसेट्स के ऊपर। हो सकता है यहाँ पर कुछ लोगों की फैमिली के बीच में फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स चल रहे होंगे, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स चल रहे होंगे, यहाँ पे ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। जो थर्ड पार्टी है वो कहीं ना कहीं उनकी नज़र है आपके एसेट्स के ऊपर। ओके तो ये यहाँ पे इन लॉस की फैमिली की एनर्जी काफ़ी निकल के आ रही है। ओके सो यहाँ पर हो सकता है कि आपके प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स चल रहे होंगे, या यूनिवर्स की तरफ से ये आपके लिए साइन है कि कुछ तो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स होने वाले हैं। ओके डिवाइन प्लीज टेल मी व्हाट इज़ द गाइडेंस। थैंक यू। ओके अगेन सो ये जो पर्सन है ना, ओके इनके जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये आपके एसेट्स के ऊपर इनकी नज़र है। ओके आपके वेल्थ के ऊपर इनकी नज़र है। ओके ये बेसिकली आपको, जैसे कि कहावत है ना, ये आपको गुमराह करना चाहते हैं। ओके लोगों को गुमराह करना चाहते हैं, आपके खिलाफ आपको गुमराह करना चाहते हैं। ओके सो ये आपको भटकाना चाहते हैं ये सारी चीज़ें करके, सो दैट ये चाहते हैं कि आपका जो फोकस है, आपका जो अटेंशन है वो हिल जाए इस समय पर। ओके आप अपना बैलेंस लाइफ में खो दें। ओके सो जैसे कि मैंने कहा, पहला कार्ड ही आया था कि दे आर नॉट हैप्पी विद द चेंज ऑफ इवेंट्स इन योर लाइफ, एंड कुछ नया हुआ है तो ये इनको अच्छा नहीं लगा, और ये चाहते हैं कि आपका लाइफ का बैलेंस बिगड़ जाए। डिवाइन प्लीज टेल मी व्हाट इज़ द गाइडेंस। थैंक यू। ओके सो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ना, ओके ये आपको मतलब इन्होंने आपके लाइफ में ना अभी इन्होंने एक तरीके का ना आपको डिप्रेशन में डाल दिया है। ओके कहीं ना कहीं मे बी द साइंस आर नॉट सो ओपन येट। ओके ये दिखाई नहीं दे रहा है अभी, लेकिन कहीं ना कहीं आप बहुत इस पर्सन के वजह से, ये जो थर्ड पर्सन है, थर्ड पार्टी है, इसके वजह से इस गुप्त शत्रु के वजह से आप बहुत स्ट्रेस में जा रहे हो। ओके और आप थोड़े ऐसे डिप्रेशन वाले मोड में आ गए हो, बिकॉज इन्होंने कहीं ना कहीं आपके लाइफ में जो रिफ्ट लाने की कोशिश करी थी, जो कॉन्फ्लिक्ट लाने की कोशिश करी थी, ये उसमें कामयाब हुए हैं। ओके और ये इनके जो इरादे थे उसमें सक्सेस होते हुए दिख रहे हैं वहाँ पर, क्योंकि फ़िलहाल आपकी एनर्जी निकल के आ रही है कि आप थोड़े से डिप्रेस मोड में जा रहे हो। ओके डिवाइन प्लीज टेल मी। ओके सो यस करेक्ट अगेन कार्ड आया है। सो बेसिकली आप इस चीज़ को लेके आप तो क्योंकि बहुत इनोसेंट हो और बहुत प्योर हो। ओके सो आप तो क्योंकि इतने इनोसेंट हो, क्योंकि इतने प्योर हो, तो आपको नहीं पता है कि बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है। ओके आपके खिलाफ यहाँ पे क्या प्लानिंग प्लॉटिंग हो रही है आपको नहीं पता है, इसलिए आप यहाँ पर दिखाई दे रहे हो कि आप डिवाइन को और आप यूनिवर्स को और जिस भी फेथ में आप बिलीव करते हो। ओके आप दिखाई दे रहा है कि आप लिटरली ईश्वर को प्रे कर रहे हो कि ईश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाई इज़ ऑल दिस हैपनिंग विद मी, कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने तो किसी का कुछ बुरा नहीं किया या मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, बट मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो आपकी एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। ओके डिवाइन प्लीज टेल मी व्हाट इज़ द गाइडेंस ओवर हियर। थैंक यू। ओके करेक्ट, जैसे कि टावर मोमेंट आ गया है, रीडिंग की एनर्जी रेजोनेट हो रही है यहाँ पर एग्जैक्टली कि जैसे कि कहा कि आपके लाइफ में इस पर्सन ने टावर मूवमेंट लाने की कोशिश की है। ओके इन्होंने चाहा कि जो आपका फाउंडेशन है, ओके जो आपकी ज़िंदगी की नींव है, इन्होंने सीधा उसी पे टारगेट किया है। ओके
इन्होंने चाहा कि जो आपकी ज़िंदगी की नींव है, आप जिस फाउंडेशन पे खड़े हो वो फाउंडेशन ही हिल जाए। ओके, वो फाउंडेशन ही जैसे कि अगर एक बिल्डिंग होती है, उसकी फाउंडेशन अगर हिल जाएगी तो बिल्डिंग खड़ी ही नहीं पाएगी, वो बिल्डिंग डगमगा देगी। तो इस पर्सन के जो इरादे थे वो बिल्कुल उसी तरीके से थे। और जैसे कि मैंने कहा कि ये यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली एसेट्स, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स एंड फैमिली इन लॉज मैटर को लेकर एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओके डिवाइन, प्लीज टेल मी व्हाट इज़ द गाइडेंस। थैंक यू। ओके, सो ये जो पर्सन है ना, ओके ये पर्सन है ना आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। ओके, इस पर्सन को ऐसा है कि आपको काबू में करना चाहते हैं। ओके, और कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है ना, ये बिहाइंड द सीन ब्लैक मैजिक का भी यूज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये गंदी ऊर्जाओं का यूज़ करते हुए दिख रहे हैं। ओके, ये कहीं ना कहीं आपको काबू करना चाहते हैं कि ताकि जैसे कि आप इनके सामने बिल्कुल एकदम कुछ बोले ही नहीं और इनकी फाइट बैक ना करें इनसे। सो ये आपको टेम करना चाहते हैं और ये अलग अलग तरीके अपना रहे हैं आपको अपने काबू में करने का, आपको अपने वश में करने का। ओके डिवाइन, प्लीज टेल मी व्हाट इज़ द गाइडेंस ओवर हियर फॉर माय व्यूअर्स। थैंक यू। ओके, सो यस, जैसे कि मैंने कहा कि ये जो पर्सन हैं, ओके इनको लिटरली ये मतलब आपके लाइफ में जो भी है ना उसको आपसे छीन लेना चाहते हैं। ओके, सो वे भी आपकी लाइफ की खुशियाँ बोल लो, ओके आपकी लाइफ का पीस बोल लो। ओके, आपके पास जो भी है ना, इस इंसान की जो इंटेंशंस है वो इतनी नेगेटिव है कि ये बस आपके पास जो भी है ना उसको छीन लेना चाहते हैं। ओके डिवाइन, प्लीज टेल मी what is the guidance over here for my viewers। थैंक यू। सो यहाँ पर बट यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपके लिए गाइडेंस आया है। ओके, सो यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि मे बी दिस पर्सन इज़ वेरी ईविल। ओके, ये बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत खराबा कर रहे हैं। ओके, और बहुत इन्होंने एक हद तक अचीव भी किया है आपकी ज़िंदगी की शांति को भंग करना। ओके, बट यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि यूनिवर्स, एंजल्स, जो भी हमारी डिवाइन टीम है, जिस भी फेथ में आप बिलीव करते हो, ओके वो आपके साथ है। ओके, सो ये यूनिवर्स आपको बताना चाहता है कि ये सारा जो जो हमारा कर्मा होता है ना, कर्मा का एक साइकिल होता है। ओके, सो वो घूम फिर कर वापस वहीं पर आता है। अगर आप किसी का बुरा करोगे तो आपके साथ बुरा होगा, और अगर आप किसी का अच्छा करोगे तो आपके साथ अच्छा होगा। तो यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि आप इतने अच्छे इंसान हो, आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया है, तो आपका भी कभी बुरा नहीं होगा। ऐसे लोग आएंगे लाइफ में आते रहते हैं जो हमारी लाइफ का पीस डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज आपको पता है जलने वाले लोगों की तो कमी नहीं है इस दुनिया के अंदर। ओके, हमारे पास ही मिलते हैं ज़्यादा करके ऐसे लोग। ओके, हमारे सर्कल में ही होते हैं ऐसे लोग। सो यूनिवर्स आपको बताना चाह रहा है कि इनको इनके कर्मों की सज़ा बहुत जल्द मिलने वाली है। ओके डिवाइन, प्लीज टेल मी व्हाट इज़ द गाइडेंस ओवर हियर फॉर माय व्यूअर्स। थैंक यू। यस, सो अ रे ऑफ होप फॉर यू। ओके, चाहे ये कितना भी ताकत लगा लें या कितनी भी कोशिश कर लें आपसे आपकी खुशियाँ छीनने की, आपसे आपके एसेट्स छीनने की, आपसे आपकी वेल्थ छीनने की, लेकिन यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि ये अपने इरादों में ये कोशिश तो कर रहे हैं और कोशिश करते भी रहेंगे, लेकिन ये अपने इरादों में सफल नहीं होंगे। ओके, आपको आगे का फ्यूचर का गाइडेंस यहाँ पर दे दिया गया है। आपके जो भी हैप्पीनेस है और ये सब कुछ है, इसको ईश्वर ने अपने हाथों में कंटेन और मेंटेन करके रखा हुआ है। ओके, सो इट्स इन योर हैप्पीनेस आर इन लॉर्ड्स हैंड। ओके, सो ये चाहकर भी आपकी चीज़ों को बिगाड़ नहीं पाएंगे। डिवाइन, प्लीज टेल मी। थैंक यू अगेन।
जैसे कि ये जो पर्सन है ये तो एकदम जिद पर है, ओके, ये तो एकदम अटल एनर्जी में है, ओके। यहाँ पे लिटरली सीधा सीधा कार्ड निकल कर आ गया है कि इनकी नज़र, मैंने बोल दिया ना, इस एनर्जी तो डेफिनेटली ये रीडिंग उन्हीं लोगों के पास जाने वाली है जिन लोगों को इस रीडिंग की ज़रूरत है आज, ओके। ये बात आप तक ईश्वर को पहुँचानी थी। ये जो पर्सन है डेफिनेटली कंफर्मेशन कार्ड है कि इस पर्सन की आपकी बहुत बुरी तरीके से आपके एसेट्स के ऊपर इस इंसान की नज़र है, ओके। डिवाइन प्लीज टेल मी what is the guidance over here for my viewers, please tell me, thank you, ओके। सो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि आपको जैसे कि हिम्मत नहीं हारनी है, ओके, और इस इंसान से डरना नहीं है, ओके। आपको डटे रहना है, ओके। आपको एक वॉरियर की तरह इस लड़ाई को लड़ना है, ओके। ये लड़ाई थोड़ी लंबी है, ओके, बट इस लड़ाई में जीत आपकी ही होगी, ओके। लेकिन आपको एक वॉरियर की तरह एक जैसे सिपाही डटा रहता है ना, वैसे आपको डटे रहना पड़ेगा यहाँ पर, ओके। डिवाइन प्लीज टेल मी व्हाट इज़ द गाइडेंस ओवर हियर फॉर माय व्यूअर्स, थैंक यू, ओके। सो आपको यहाँ पर गाइडेंस आया है कि आपके सर्कल में और आपके फैमिली का ही ये कोई पर्सन है, ओके। मे बी आप जानते भी होंगे इस पर्सन को, पहले आप इस पर्सन को बहुत ट्रस्ट करते थे, ओके। सो दिस इज़ समबडी कि जिसको आप बहुत ट्रस्ट करते थे, आप बहुत विश्वास करते थे, लेकिन जिस पे आप ट्रस्ट और विश्वास करते थे इसी ने ही आपके पीठ में खंजर घोबा है, ओके। सो यहाँ पर एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपका जो अपना बन रहा था यही कहीं ना कहीं आपका घर का बेदी लंका ढाए, यही वो पर्सन है, ओके। डिवाइन प्लीज टेल मी व्हाट इज़ द गाइडेंस, ओके। सो लवर्स का कार्ड आया है, ओके। सो यूनिवर्स के लिए बार बार आपके लिए इस पर्सन की जो भी करतूतें हैं वो तो यूनिवर्स हमको बता ही रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम यूनिवर्स आपको भी साथ साथ में यहाँ पर एश्योरिटी दी जा रही है, ओके। सो यहाँ पे हो सकता है कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, तो दो लोगों के रिश्ते को यहाँ पर तोड़ने की भी कोशिश की गई है, ओके। आप दोनों को अलग करने की कोशिश की गई है, जैसे कि मैंने शुरू में ही कह दिया था कि यहाँ पर कोई दुश्मनी के बीज बो रहा था, ओके। सो इन्होंने बहुत कोशिश की, ठीक है, लेकिन डिवाइन आपको कहना चाहते हैं कि आपका रिश्ता ये तोड़ नहीं पाएंगे, ओके। मे बी करेंटली आप लोगों के बीच में अभी थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आपके पार्टनर के साथ, बट द इशू इज़ गोना बी रिजॉल्व्ड, ओके। देयर इज़ गोइंग टू बी अ यूनियन, ओके। डिवाइन प्लीज टेल मी, ओके। अगेन सो ये जो पर्सन है ना, ये बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। ये कोई भी कॉर्नर छोड़ नहीं रहे हैं, ये सारे अपने हथकंडे आजमा रहे हैं कि कैसे आपकी खुशियाँ, आपके एसेट्स, आपके लिए जो भी कीमती है आपसे कैसे छीना जाए, उसके लिए ये फुल ताकत लगा रहे हैं, ओके। डिवाइन प्लीज टेल मी, ओके। सो ये तो डेफिनेटली दिस इज सच अ स्ट्रॉन्ग रीडिंग अबाउट मनी, अबाउट एसेट, अबाउट प्रॉपर्टी, ओके। सो इस पर्सन को ऐसा है ना कि जो भी आपकी खुशियां हैं, ओके, जिस भी लेवल पे आज आप हो लाइफ में, ये अपने आप को रिप्लेस करना चाहते हैं, आपकी जगह वो लेना चाहते हैं। इनको लगता है कि ये घर है, ओके, ये घर मुझे मिल जाना चाहिए, ओके। ये ये प्रॉपर्टी है तो ये मुझे मिल जाना चाहिए, अगर ये पैसा है तो ये मुझे मिल जाना चाहिए। तो जो भी आपको मिलने वाला था या जो भी आपके नसीब का था, इनकी नज़र है उसके ऊपर और ये चाहते हैं कि सब कुछ इनको मिल जाए, ओके। डिवाइन प्लीज टेल मी what is the guidance over here, thank you, yes। so ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक्शन यहाँ पर लेते हुए दिख रहे हैं, ओके। सो यहाँ पर ये हो सकता है कि ये किसी तरीके का आपको लीगल नोटिस भी आ सकता है, ओके, डिस्प्यूट का या इस तरीके का कुछ, तो आपको ये एक लीगल नोटिस या समथिंग लाइक दैट कुछ आपको ये भेजेंगे या कुछ ना कुछ ऐसा
रक्कस ये क्रिएट करने वाले हैं यहाँ पर। ओके डिवाइन प्लीज टेल मी व्हाट इज़ द गाइडेंस। थैंक यू। ओके सो ये आपको आज मैं गाइडेंस दे देती हूँ दैट ये ईश्वर आपको पहले ही बताया जा रहा है कि थिंग्स आर गोइंग टू गेट लिटिल मेसी। ओके जो भी ये रीडिंग देख रहा है थोड़ी सी आगे जाके चीज़ें मेसी होने वाली हैं, लेकिन जैसे आपको पहले ही गाइडेंस दे दिया गया है कि आपको डटे रहना है, हिम्मत नहीं हारनी है, यू हैव टू स्टैंड योर ग्राउंड, क्योंकि अंत में जीत आपकी ही होने वाली है। ओके डिवाइन प्लीज टेल मी। थैंक यू। ओके सो यस ये पर्सन जो भी यहाँ पे डिस्प्यूट्स वगैरह होते हुए दिख रहे हैं या जो भी यहाँ पे लड़ाइयाँ होते हुए दिख रही हैं, बट देर इज़ गोइंग टू बी अ टाइम ओके जो ये पर्सन ने जो भी कोशिश करी थी ओके ये पर्सन की हार होने वाली है। ओके ये पर्सन हार जाएगा और यहाँ पे यूनिवर्स ने आपको कंफर्मेशन दे दिया है कि जो भी आपकी वैल्यूबल चीज़ है ओके यहाँ पे वेल्थ हमारी ज़िंदगी में सिर्फ पैसा ही नहीं होता है, एक पर्सन भी हमारी ज़िंदगी का वेल्थ होता है। ओके सो वेल्थ के बहुत सारे मायने होते हैं ओके जो हमारी लाइफ में जो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि जो भी चीज़ आपके लाइफ में आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो घर हो या किसी भी तरीके का एसेट हो, तो यहाँ पे ये दिख रहा है, दिखाया जा रहा है, गाइडेंस दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि आगे जाके एक वक्त के बाद एक लंबी लड़ाई चलेगी ओके बट उस वक्त के बाद एक वक्त आएगा कि जब आप रिलैक्स्ड होंगे, आपका जो पर्सन है, आपके जो एसेट्स है उसको आप शांति से यू विल नो ओके मेरी चीज़ें अब सेफ़ हैं ओके मेरा पर्सन सेफ़ है, मेरे एसेट सेफ़ है, मेरे वैल्यूबल्स जो चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंस रखते हैं वो चीज़ें आपकी सेफ़ होंगी। ये यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं एडवांस में। डिवाइन प्लीज टेल मी। थैंक यू। येस अगेन न्यू बिगनिंग्स का कार्ड आया है। सो येस यूनिवर्स इज टेलिंग यू दैट कि फिर से कंफर्मेशन आपको दे रहे हैं कि ठीक है न्यू बिगनिंग्स आपके लाइफ में आएंगी। ये एक सर्टन एक रफ पैच थोड़े टाइम के लिए चलेगा, लेकिन इस रफ पैच के बाद ओके एक अच्छी सुबह है, एक सुनहरी सुबह है। तो न्यू बिगनिंग्स आपके लाइफ के अंदर आने वाली है, नई शुरुआत आपके लाइफ में होगी। मे बी वंस दिस दिस पार्ट इज ओवर देयर विल बी न्यू बिगनिंग्स इन योर लाइफ। ओके डिवाइन प्लीज टेल मी। थैंक यू। और डिवाइन आपको बताना चाहते हैं कि आपकी तो न्यू बिगनिंग्स चालू हो जाएंगी ओके लेकिन जैसे हमने शुरू किया था कि ये जो पर्सन है जिन्होंने ये दुश्मनी के बीज बोए थे, आपको पता नहीं चला क्योंकि ये बीज थे। बीज बोलते हैं ना, जब तक वो निकल कर ऊपर नहीं आएगा तो कैसे दिखेगा, जब बीज है तो थोड़ी ना दिखते हैं, जब वो प्लांट बन के ऊपर आता है तब दिखता है। तो ये बीज बो रहे थे, लेकिन यूनिवर्स और गॉड आपको आज ये गाइडेंस देना चाहते हैं कि आपके लाइफ में तो आगे न्यू बिगनिंग्स होने वाली है, आप कंफर्टेबल होने वाले हो, आपके एसेट्स ग्रो करने वाले हैं। लेकिन ये जो पर्सन है ना, जो ये आपकी दुश्मनी में जो आपकी लाइफ में जो दुश्मनी के बीज बो रहे थे, आगे इनकी लिटरली इनकी ऐसी हालत होने वाली है कि इनकी रातों की नींद उड़ने वाली है ओके ये चाहकर भी सो नहीं पाएंगे ओके और ये अभी भी इस एनर्जी में है कहीं ना कहीं ओके क्योंकि आप तो इनोसेंट हो, आप तो प्योर हो, बट दिस पर्सन इज सो इविल कि ये सब कर भी रहे हैं और तो भी ये अपनी रातों की नींद खोकर बैठे हुए हैं ओके सो इनका आपका पीस छीनना चाह रहे थे, आपकी ज़िंदगी की शांति छीनना चाह रहे थे, लेकिन ईश्वर ने बाजी पलट के इनका ही ओके डिवाइन प्लीज टेल मी। ओके जजमेंट का कार्ड आया है। ठीक है, यहाँ पर देखो ना, आप नोटिस करोगे कि दुनिया ये बात देखेगी ओके दुनिया जो आपके सर्कल में लोग हैं, जो आपके जान पहचानने वाले लोग हैं, वो ये देखेंगे कि भैया कि इस इंसान ने किस तरीके से आपको लिटरली बर्बाद करना चाहा ओके आपको ख़त्म करना चाहा। तो ये इस इंसान की जो नेगेटिविटीज़ है ना, ये सारी दुनिया के नज़र में आएगी, इनका खुलासा होगा कि ये कितने नेगेटिव पर्सन हैं ओके आप बोलते थे तो लोग आपकी बात को यकीन नहीं करते थे, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे यूनिवर्स आकर इनका खुलासा करने वाला है ओके डिवाइन प्लीज टेल मी। थैंक यू। ओके ये लिटरली मतलब ये जो पर्सन है ना ओके ये पर्सन अब आगे जाके इतने परेशान हो जाएंगे ओके आपकी हिम्मत देखकर ओके और आपकी स्ट्रेंथ देखकर। इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है और इतनी करेज है और आप इतने स्ट्रांग और इतने पावरफुल निकलोगे, क्योंकि इनको थोड़ी ना आइडिया था कि आपके पीछे तो यूनिवर्स है, आपके पीछे भगवान है, आपके पीछे आपके एंसेस्टर्स की पूरी टीम है ओके। तो इनको इस चीज़ का आइडिया नहीं था ओके बट ये
कहीं ना कहीं आपकी ये सारी चीज़ें देखकर फाइनली इस सिचुएशन से ये वॉक अवे कर जाएंगे। ओके, दे आर गोइंग टू गिव अप ऑन इट। ओके, इनकी हार होगी, जैसे बता दिया गया था। ओके, ये बेशर्मों की तरह मतलब अपनी, जैसे कि कहते हैं ना कि शर्मिंदगी के मारे ये अपनी गर्दन झुकाएंगे आपके सामने। ओके, और दुनिया के सामने, आपके लोगों के सामने लिटरली इनकी इतनी जो जैसे कि कहते हैं ना, इनकी इतनी थूथू हो जाएगी लोगों के अंदर कि ये सर उठाने के लायक भी नहीं रहेंगे। ओके, डिवाइन प्लीज टेल मी। जैसे कि मैंने आपको कहा था, कर बुरा सो हो बुरा। आपको तो पहले ही यूनिवर्स ने बता दिया कि भैया कर्मा एक ऐसी चीज़ है कि अच्छा भी करोगे तो घूम के आएगा, बुरा भी करोगे तो घूम कर आएगा। अच्छा किसी का करते हो तो वो भी भोगना है हमको, बुरा करते हैं तो वो भी भोगना है हमको। ठीक है, सो यूनिवर्स और आपकी जो डिवाइन टीम है, ओके, आपके एंसेस्टर्स हैं, आपके एंजल्स हैं, या जिस भी फेथ में आप बिलीव करते हो, तो यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि आपकी जो डिवाइन टीम है, या आप जिस भी देवी शक्तियों में बिलीव करते हैं, वो आपको बताना चाहते हैं, यहाँ पे साइन निकल के आया है कि वो आप 3D वर्ल्ड में तो आप फाइट कर रहे हो, ओके, लेकिन 5D वर्ल्ड में आपके एंसेस्टर्स, आपके गॉड, इन जिन भी एनर्जीज में आप बिलीव करते हो, वो ऑल द टाइम आपके लिए फाइट कर रहे हैं। ओके, इन्होंने जो नेगेटिव एनर्जीज आपको भेजी थी, तो ये आपके लिए एक मैसेज देना चाहते हैं। तो प्लीज़ नीचे जाके कमेंट कीजिए, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, एंड थैंक यू एंसेस्टर्स, थैंक यू एंजल्स, बिकॉज यहाँ पर कंफर्मेशन निकल कर आया है कि दे आर लिटरली फाइटिंग फॉर यू। ओके, वो अपनी तलवार लेकर आपके लाइफ में जो भी नेगेटिविटीज़ है, जो भी नेगेटिव लोग हैं, उनको 5D वर्ल्ड में एक फाइट चल रही है। ओके, आपके बिहाफ पर आपको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है ऑल द टाइम। डिवाइन प्लीज टेल मी। ओके, सो यस, आपको यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस आया है, एंजल्स की तरफ से गाइडेंस आया है। तो जो एंजल्स हैं और जो यूनिवर्स हैं और जो स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके एंसेस्टर्स हैं, आपको कहना चाहते हैं कि लाइफ में हिम्मत मत हारिए। ओके, उम्मीद मत छोड़िए। ओके, क्योंकि उम्मीद पर ही दुनिया टिकी है। ओके, क्योंकि आज आपकी पूरी डिवाइन टीम आपके साथ है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके हौसले को देख के, आपके हिम्मत को देख के उनको लगता है कि येस, वी हैव टू फाइट फॉर दिस पर्सन बिकॉज दिस पर्सन इज सो प्योर, एंड आप इतने सच्चे और इतने अच्छे हो। लेकिन अगर आप उम्मीद छोड़ देते हो, आप होप छोड़ देते हो, तो कहीं ना कहीं जो 5D वर्ल्ड में आपके जो आपकी डिवाइन टीम जो आपके लिए फाइट कर रही है। ओके, सो जब आप जिंदगी में उम्मीद रखोगे, जब आप जिंदगी में होप रखोगे, तो आपकी डिवाइन टीम को भी और पावर्स मिलते हैं। ओके, हम जब पॉजिटिव एनर्जी में रहते हैं तो हमारी डिवाइन टीम और पावरफुल हो जाती है। ओके, सो आज ये आपको मैसेज है आपके डिवाइन टीम की तरफ से कि आपको हिम्मत नहीं हारनी है और आपको उम्मीद नहीं छोड़नी है। ओके, सो आई होप ये जो मेरी आज की रीडिंग थी ये आपके साथ रेजोनेट की गई हो, और अगर रेजोनेट हुई है सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माय चैनल। ओके, थैंक यू।